नमस्ते, मेरा नाम दुलारे खान है। मैं ढाका का रहने वाला हूँ। मैं एमए पास होने के कारण आज भी बेरोजगार हूँ और मैं दिल्ली गया था काम करने के लिए, तो मुझे 8,000 रुपये सैलरी पे काम कराया गया और वहाँ पे मुझे लक्षित भी किया गया, बिहारी करके बुलाया गया। आज बिहार से मैं इसलिए गया कि मुझे रोजगार चाहिए था भी बाल बच्चे को पालने के लिए। मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे को छोड़ कर गया, फिर भी मुझे रोजगार मिला 8,000 रुपये में। 8,000 रुपये से क्या होने वाला है आज के ज़माने में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिहार में फैक्ट्री आए, रोजगार मिले लोगों को, कंपनी आए। लेकिन 15 साल 20 साल से सरकार होने के बाद भी एक भी कंपनी, एक भी फैक्ट्री नहीं आया। और मैं दिल्ली में कितने बार गया दिल्ली काम करने, फिर भी मुझे 8,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिला। आप लोग से गुजारिश है कि सरकार पर बात पहुँचाइए और हमें एक बात, हम सब बेरोजगारों को नौकरी देने का कृपा की जाए कि हम नौकरी चाहते हैं, इसलिए कि हमें अपना घर पालना है। और मैं ये कांग्रेस द्वारा जो ये आंदोलन चल रहा है उस पर कोई सपोर्ट करने के लिए मैं दिल जान से हूँ कि बिहार वासियों को हमारे नौकरी मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, सब लोग को रोजगार मिलेगा, सब कोई अपना अपना अच्छे से काम करेंगे और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। अब हम अपने प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के मोहम्मद इम्तियाज अख्तर जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी बातों को संक्षिप्त में रखें। एनयूसीआई और यूथ कांग्रेस के साझा कार्यक्रम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के चौथे दिन ये यात्रा ढाका प्रखंड के चंदनवाड़ा पंचायत चंदनवाड़ा गांव में पहुंची है। जिस तरह का समर्थन हम लोग को शुरुआत दिनों से गरवा से मिलता आया है, आज भी ढाका के लोगों ने, खासकर आधी आबादी ने जिस तरह से इसमें योगदान देने का काम किया है, हम लोग इससे उत्साहित हैं और समझ रहे हैं कि आगे भी इस तरह का जन समर्थन हम लोग को मिलता रहेगा और हम लोग सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे कि आगे जब भी चुनाव हो बिहार का, तो मुद्दे पर चुनाव हो कि बिहार का क्या क्या मुद्दा है, पलायन क्यों हो रहा है, नौकरी करने के लिए बाहर लोगों क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का पेपर लीक हो जा रहा है, इस पर बात होगी और इस पर चुनाव होगा और लोग जागरूक होंगे और लोग पलायन नहीं करेंगे, नौकरी यही मिलेगी, ऐसा सुविधा मिल पाएगा सरकार की तरफ से, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच जिला कांग्रेस अध्यक्ष बपू राय जी हैं, हम चाहेंगे कि वो संक्षिप्त में अपनी बातों को। आज वर्रा से चलकर चंदनवाड़ा पहुंची हुई चौथे दिन की पद यात्रा है, जिसके उद्देश्य पलायन रोको नौकरी दो, जिनके प्रेरणा और जिनके सानिध्य में चल रहा है। हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं कन्हैया जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हम लोगों के बीच बैठे हुए गरीबदास जी, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई बिहार सरकार के मंत्री अवधेश बाबू और उपस्थित यहाँ सभी ढाका के और पदयात्रियों को मैं स्वागत करते हुए, जिला में साथ पत्रकार मौजूद आप लोग हैं, सबका स्वागत करते हुए, यह जो पहल, यह जो कार्यक्रम प्रारंभ कन्हैया जी के सोच से इनके नेतृत्व में किया जा रहा है, हम लोगों को पूरा उम्मीद है ये परिवर्तन की दौड़ चलेगी। जो डबल इंजन की सरकार मोदी जी और नीतीश जी के द्वारा बिहार की जनता को ठगा जा रहा है, इसमें बदलाव निश्चित रूप से आएगा। बिहार आज के दिन में एक सिर्फ बेरोजगार नौजवानों का फैक्ट्री बनकर रह गया है। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री, कोई भी सरकार हुई अभी तक नहीं लगाई है। अगर कुछ बड़े फैक्ट्री लगे थे तो देखिएगा कांग्रेस के समय ही लगे थे। उसके बाद जब से परिवर्तन हुआ, कोई भी बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचा कि बिहार के युवाओं को नौकरी कहाँ दी जाए, कैसे दी जाएगी।
इसका किसी के पास कोई एक्शन प्लान नहीं रहा। इन सब मुद्दा को लेकर आज के दिन में हमारी कांग्रेस पार्टी जिसका यहाँ नेतृत्व कन्हैया जी कर रहे हैं, युवा और एनएसवाई कर रहा है, उन दोनों संगठन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम अपना आगे बढ़ाते रहें और परिवर्तन की दौर चलता रहे। और मैं पूरा पूर्वी चंपारण की तरफ से इनका स्वागत करते हुए अपनी बात की विराम देता हूँ, क्योंकि आप सब लोग इनको सुनने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम हमारे बीच प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश हरिदास जी, हम चाहेंगे कि बेहद ही संक्षिप्त शब्दों में अपनी बातों को। बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच एवं तमाम मीडिया के साथियों। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की नेतृत्व में यात्रा नहीं चल रही है। इस यात्रा का नेतृत्व बिहार के तमाम जो लोग पलायन से पीड़ित हैं, जो लोग पेंडिंग भर्ती के लोग हैं, सेना में जो जिनकी भर्ती के लिए वो तत्पर हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है फिर भी उनकी नियुक्ति पेंडिंग में है, वैसे लोग कर रहे हैं। आप तमाम साथी जब हमारे इस यात्रा में चलेंगे तो देखेंगे कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जितने भी पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, इस यात्रा में वो पिछले पंक्ति में चलने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे इस यात्रा में हम लोग सहयोग की भूमिका में हैं और यह यात्रा बिल्कुल चुनावी यात्रा नहीं, ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी। जिस ढंग से हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज भी नहीं रुकी। आप लगातार देखते होंगे कि हमारे नेता राहुल जी चाहे बीड़ी मजदूर हो, चाहे कूली भाई हो, चाहे फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे लोगों हो, उनके बीच में चल रहे हैं और वो अपनी यात्रा को कंटिन्यूअसली चला रहे हैं। ठीक उसी प्रकार की यह यात्रा बिल्कुल चुनावी यात्रा नहीं है और हम लोग इस यात्रा में अनवरत अपनी मांग को पूरी होने तक चलते रहेंगे। दूसरी बात रही कि आज हम लोग की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले दिन हमारे साथ पेंडिंग भर्ती के लोग थे, कल हमारे साथ पेपर लीक के लोग थे, आज हमारे साथ पलायन के मुद्दे पे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। पलायन को समझना कोई हम लोग के लिए बड़ा टास्क नहीं है। हम लोग इसी से पलायन को समझ सकते हैं कि अभी एक सप्ताह पहले हमारा होली का त्योहार बीता है, आने वाले समय में हमारा ईद है और जो भी त्योहार का मौसम आता है तो हम सब देख सकते हैं कि किस ढंग से लाखों के तादाद में बिहारी लोग टिकट के को कंफर्मेशन को लेकर के और स्टेशन पे भगदड़ मच जाती है और लोग मारे जाते हैं, कुचले जाते हैं। तो उससे आप बिहार की पलायन की भयावह स्थिति का पता लगा सकते हैं। निश्चित तौर पे हमारा हक है कि हमारा जन्म बिहार में हुआ है तो मैं शिक्षा दीक्षा भी बिहार में ग्रहण करूं, स्वास्थ्य का भी लाभ जो लेना है और जब भी कोई हमारे घर में परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल्स भी बिहार में हो, एजुकेशन फैसिलिटी भी बिहार में हो, फैक्ट्री भी बिहार में हो और हम अपना काम भी बिहार में करें। तो निश्चित तौर पे हम लोग जब तक इस पलायन को नहीं रोकेंगे, हम लोग विकसित बिहार, समृद्ध बिहार की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और इसकी पूरी जिम्मेवारी बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। अभी हम लोग जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके आसपास आप सभी जानते हैं कि कितनी चीनी मिल हुआ करती थी, आज क्या स्थिति हो गई है यहाँ का। निश्चित तौर पे हम लोग अपनी इस यात्रा को कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जा सकती है। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने आदरणीय नेता कन्हैया कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आप सबों के बीच में अपनी बात को रखें। पत्रकार साथियों, मैं इसको रख के बात करूंगा। पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो हाँ ठीक है, लाउडली बोलेंगे। पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हर जिले में, पश्चिमी चंपारण में भी और पूर्वी चंपारण में भी आप लोगों ने हमारी यात्रा को कवरेज दिया है। इसके लिए हम आप सबका बहुत शुक्रगुजार हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। दूसरा, जैसा कि आपको हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी जो यात्रा है, ये यात्रा असल में युवाओं की और विद्यार्थियों की यात्रा है
और इस यात्रा के फॉर्मेशन को जब आप देखेंगे तो सबसे आगे आगे बिहार का जो प्रभावित युवा वर्ग है, जो किसी न किसी तरह से प्रभावित है सरकार की नीति और नियत के चलते, वो सबसे आगे आगे चलते हैं। फिर जो है हमारी प्रचार गाड़ी रहती है इस यात्रा की, उसके पीछे हमारा जो झंडा टुकड़ी है, हमारा जो सेवा दल के हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर के चलते हैं। उसके पीछे प्रचार प्रसार के लिए दूसरी गाड़ी होती है और उसके पीछे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी या कांग्रेस पार्टी के या दूसरे किसी पार्टी से जुड़े हुए या किसी संगठन से जुड़े हुए लोग आकर के, पुराने कोई अगर ब्यूरोक्रेट हैं या पुराने जज हैं या अलग अलग फील्ड में अपने सेवा दे चुके जो बुजुर्ग हैं या कोई नौजवान जिसको सरकार से कोई सवाल पूछना है, कोई मुद्दा उठाना है, इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह से चलते हुए आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है। यह यात्रा बेतिहरवा से शुरू हुई 16 तारीख को, 16, 17, 18 और आज 19 तारीख को हम लोग अब पूर्वी चंपारण से निकलने वाले हैं। कल हमारी यात्रा जो है वो सीतामढ़ी में प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद जो है शाम को ही प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग सीतामढ़ी में चलेंगे। 21 तारीख को हमारी यात्रा का एक दिन का ब्रेक है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से यात्रा रिज्यूम हो जाएगी और इसी फॉर्मेट में जो है यह यात्रा चलती रहेगी। और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जब हम गांधी जी की धरती पर आए हैं, उनकी कर्म भूमि पर आए हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है कि जैसे गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को भारत के भीतर स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वाले जो स्वतंत्र वीर थे उनके लिए एक मंच प्रोवाइड किया। कांग्रेस पार्टी वो एक प्लेटफॉर्म बन गई। जो लोग भी आजादी चाहते थे वो आजादी का तराना गाते हुए उस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बन गई। वैसे ही हमारा उद्देश्य ये है कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस इस देश के विद्यार्थियों और जवानों के जो सवाल हैं, नौजवानों के जो मुद्दे हैं, उसके लिए संघर्ष का एक मंच बने और हम लोग उनको सहयोग करें। नेतृत्व वो करेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। सवाल ये है कि विद्यार्थियों और नौजवानों का मुद्दा क्या है। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे 17, 18 और आज जब 19 तारीख को कर रहे हैं, 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था पेंडिंग भर्ती। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मुद्दा था कि पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, अभी बीपीएससी के लोग जो है परीक्षा में जो धांधली हुई, जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों और नौजवानों से जुड़ा हुआ जो अलग अलग विषय है उस पे अलग अलग दिन हम आप पत्रकार साथियों से बात करेंगे। आज हम पलायन पे बात कर रहे हैं और अभी पलायन का दर्द जो है, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को कभी जो है प्रमाण की जरूरत नहीं है। सरकार अगर झूठा दावा करे तब तो जो है सांप को बेंग की गवाही की जरूरत पड़ेगी, आपकी जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को जब सच बोलते हैं और कहते हैं कि ये गांधी की कर्मभूमि है चंपारण, यहीं पे जो है सबसे पहले बुनियादी विद्यालय खुला, कस्तूरबा जी यहाँ पे 2.5 साल रही और आजादी के आंदोलन का अलख पूरे देश में जगा। तो गांधी एक बात कहते थे कि सत्य जो होता है उसको किसी गवाही की जरूरत तो नहीं होती है। तो पलायन का जो दंश है उसको हर कोई महसूस करता है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह एक हकीकत है बिहार की। और व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज कवर किया होगा, बिहार से सिर्फ व्यक्ति नहीं अब तो संस्थान भी पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए, मखाना का मस्का लगाया और मक्का लेकर के चले गए। अभी कोई रिसर्च सेंटर मखाना का खुला नहीं है, लेकिन जो मक्का अनुसंधान केंद्र था बेगूसराय में उसका पलायन हो गया है। तो पलायन इस देश में बिहार के लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि प्रश्न, पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है, और सरकार के तमाम दावों के बावजूद सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे दिए, हम जो है शिक्षा दे दिए, हमने सड़कें बना दी, हमने जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, ये सरकार का दावा है। तो सब कुछ अगर बेहतर हो गया तो लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं?
और वापस घर आने के लिए क्यों जो है मशक्कत कर रहे हैं। अभी होली बीत गया, ईद आने वाला है और लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलने के चलते लोग अपने घर नहीं आ पाएंगे। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो लोग छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सही शिक्षा नहीं मिलने के चलते, बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं होने के चलते, सामाजिक सुरक्षा की अनुपलब्धता के चलते ही लोग अपना घर बार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। इसीलिए पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम पलायन के साथ नौकरी के मुद्दे को जोड़ करके इस यात्रा में पलायन रोको, नौकरी दो, यह कह रहे हैं। और हम आपको बता दें, खास करके हमारे जो प्रखंड के साथी हैं उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज जिस तरीके से रोजेदार महिलाओं ने, जिस संख्या में इस यात्रा में वो शामिल हुई और लगभग 8 किलोमीटर वो पैदल चली गांधी चौक से, ये देख के समझ में आता है कि पलायन जो है उनके दिल से जुड़ा हुआ मामला है, उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि महिलाओं के ही बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, माओं के ही बच्चे, महिलाओं के ही पति बाहर काम करने के लिए जाते हैं। और महिलाएं ही यह सोचती हैं सबसे ज्यादा कि अगर अपने लिए यहीं पे रोजी रोजगार मिले तो हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारे परिवार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि जिस तरीके से अमूमन राजनीतिक कार्यक्रमों में महिलाएं नहीं शामिल होती हैं। आपको पता है कि बिहार में आज भी जो है राजनीति ज्यादातर पुरुषों के लिए सुरक्षित जगह है, महिलाओं की हिस्सेदारी कम रहती है। लेकिन आज हमारी रैली में पुरुषों की संख्या से ज्यादा महिलाओं की संख्या थी। और ये दर्शाता है कि जब आप एक सही उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो लोगों का जन समर्थन मिलता है। और आपके माध्यम से चंपारण की, मतलब पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जो समर्थन और आशीर्वाद आपने दिया है, यह समर्थन और आशीर्वाद आप बनाए रखिए। हम इस मुद्दे को लेकर के अनवरत चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये बिहार के युवाओं की हुंकार है, इस अत्याचार को हम लोग रोक करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इनसे बात करने दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। जैसे कहने का मतलब कि अभी एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद में बात करेंगे आपसे कल बात किए थे ना। हाँ, कल बात करेंगे, अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दा। आज पलायन पे बात करेंगे। आज पलायन पे बात है। पर ऐसी बात ये है कि अभी सामने आ रहा है कि अभी इलेक्शन होगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगा। अभी भी लोग इस यात्रा को इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे हैं। तो क्या अगली बार में चुनाव आप अकेले लड़ेंगे अपने दम पे दिल्ली या हरियाणा के मुद्दे पे, या सभी दलों के साथ मिलेंगे? क्योंकि अन्य दलों के लोग आपकी यात्रा में नहीं। जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, जिनके मन में जैसी दुविधा उनके वैसे कयास। हमारे मन में ऐसी ना कोई दुविधा है, ना हमारे मन में कोई कयास है। हमारे लिए तो एक ही लक्ष्य है, इस यात्रा के चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि कल को हर पार्टी, मैं कह रहा हूं हर पार्टी, मेरी पार्टी भी घोषणा पत्र बनाए तो नौकरी के सवाल को प्रमुखता से जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। कल को जब मीडिया का दरबार लगे तो उस टीवी स्टूडियो के बहस में जो है इनका दर्द जो है ना उसको उकेरा जाए, उसके बारे में बात की जाए। जब चुनावी चर्चा हो, धैर्य रखिए, धैर्य, इम्पेशेंट मत होइए। कितना उम्र हुआ है? तो धैर्य रखिए, आपसे ज्यादा उम्र है मेरा, धैर्य रखिए। जब चर्चा हो तो युवाओं के मुद्दे को केंद्र में रखा जाए। ना अभी चुनाव है, इसीलिए ना गठबंधन की बात है, ना जो है एमपी एमएलए मंत्री की बात है। अभी ये यात्रा एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल रही है, बिहार का भविष्य, बिहार के जो नौजवान हैं उनके साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको हम उजागर करना चाहते हैं। अन्य दल जो आपके साथ चल रहे थे अभी तक, जो चल रहे थे, वो इस यात्रा से किनारा सा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये यात्रा बिहार के पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा बिहार के नौजवानों की यात्रा है। ये कोई जो है अलायंस की यात्रा नहीं है, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ना जो है इसमें कोई चुनावी फॉर्मेशन हो रहा है। जब चुनाव आएगा तो तब चुनाव की बात होगी। कन्हैया जी, एक ही धारा पर आप और उमर खालिद जेल गए थे। सवाल लोग कर रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं बोलते,
वजह क्या है? आप बाहर आ गए, वो अंदर क्यों है? लोग सवाल कर आप पहली बात तो ये जान लीजिए, आपको पता नहीं है कि वो किस धारा में जेल में है। आपको पता है? भड़काऊ भाषण हुई थी जमीन में आप लोगों की। नहीं नहीं, तो धारा कौन सी है, कौन से केस में वो जेल में है, आपको नहीं मालूम? हाँ, तो वो दूसरा केस है। सवाल ये है कि आप जब यहाँ आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि अलग अलग समय पे अलग अलग विषय वस्तु होता है। आज का विषय वस्तु नौकरी और पलायन है, इसलिए नौकरी और पलायन की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक बंदियों की बात होगी, सरकार के जो दमनकारी कानून है जिसके तहत इस देश में बोलने वाले लोगों को जेल में बंद किया जाता है, जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अब आप बताइए कि हंसुआक ब्याह खुरपी का गीत गाएंगे तो कौन सुनेगा? और ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि आप तो हमारा मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। और आप पत्रकार हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम ठोस जानकारी के साथ प्रश्न करेंगे, है ना? अब हो गया, आप दूसरे आदमी से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव से ठीक पहले ही यात्रा हो रही है, इसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन होगा उसमें क्या बेरोजगारी और पलायन जो है मुद्दा बनेगा? जात पात का जो मुद्दा रहता है, और ये मुद्दा बन पाएगा आम जनता के? देखिए, चुनाव जिस पैटर्न पे होता आया है, चुनाव उस पैटर्न पे होगा, ये हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश जरूर है। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी कोशिश जरूर है कि हम हवा हवाई बात ना करें, हम जमीन पर चलें, लोगों से मिलें, उनके मुद्दे जो हैं वाकई जिससे वो परेशान हैं उसके बारे में पता चले। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर हम ढाका से पैदल नहीं आए होते चंदनवाड़ा, तो हमको पता नहीं चलता कि भारतमाला नाम का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो किसानों और ग्रामीणों का जमीन अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहण हुआ है उसका, उसमें जो है लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, औने पौने दाम दिए गए हैं। क्योंकि आपको मालूम है सर्किल रेट अलग होता है और मार्केट रेट अलग होता है। यह जो इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है। यहाँ जो नरकटियागंज में जमीन का मार्केट रेट है, जो रक्सौल में जमीन का मार्केट रेट है, जो बरगिनिया में मार्केट रेट है, जो ढाका में मार्केट रेट है, वो दिल्ली के बसंत कुंज में नहीं है, बसंत विहार में नहीं है, मुंबई में वैसा रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है। तो यहाँ के जो किसान हैं वो उम्मीद करते थे कि हमको मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से मिलेगा। मार्केट रेट का हिसाब तो छोड़ दीजिए, एक जो है न्यायपूर्ण मुआवजा भी उनको नहीं मिला है। किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख। क्या पत्रकार जी, मैं शायद ठीक बोल रहा हूँ, आप ये भी उठाइए ना, आप कभी कभी पत्रकार जी। 4 लाख जो है मात्र मिला है उनको कट्ठा, और मार्केट रेट पता कीजिएगा 20 लाख 25 लाख रुपए कट्ठा है। अभी मट्टी भरा रहा है, धूरा उड़ रहा है, एकदम लगता है बागमती नदी का। इस परिस्थिति में जो लोग रह रहे हैं, वो जब पैदल चलेंगे जमीन पे तभी पता चलेगा ना कि क्या हालत है लोगों की, तभी तो रास्ता मालूम होगा। कल को जब चुनाव आएगा, हम ये थोड़ी कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं, हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। हमारा गठबंधन, कोई आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है। गठबंधन होगा, चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट होगा, चुनाव प्रचार होगा, घोषणा पत्र बनेगा, लेकिन हम जमीन पे रहेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि लोगों का मुद्दा क्या है। और हमने कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि इस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई और इस पार्टी को ही इस देश की आजादी और संविधान को बचा करके रखना है। तो देश की आजादी और संविधान को अगर बचा करके रखना है तो जो प्रभावित वर्ग है ये उसका मंच बनेगा, सिर्फ एमपी एमएलए बने का मंच नहीं बनेगा। संघर्ष का मंच जब तक नहीं बनेगा तब तक एमपी एमएलए बना करके क्या करेंगे? रिजॉर्ट खेलने लगता है लोग चुनाव के बाद। चुनी हुई सरकार खरीद ली जाती है, एमएलए का रेट पूछा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं ना, गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। जो अपना ईमान बेच रहा हो 2-4 करोड़ के लिए, उन गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। चुनी हुई सरकार तो खरीद ली जाती है। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी कैसे बनी? गांधी जी ने इसको देश का पार्टी कैसे बनाया? गांधी जी भी तो सूट बूट पहने थे, लंदन में पढ़े थे। क्या जरूरी था उनको चंपारण के जो है इस इलाके में? आज का नेता नहीं आएगा इन इलाकों में जहां गांधी जी आजादी से पहले आ गए। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बनी, देश के लोगों के सवालों पर लड़ करके। संघर्ष का मंच कांग्रेस पार्टी बनेगी। चुनाव भी होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, हम लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे।
हमको नहीं लगता है कि कोई क्रांति बंदूक से आती है, चुनाव से आती है। हमको लगता है, इसीलिए तो जो है हम इसके सदस्य हैं। तो जब चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी संघर्ष हो रहा है। और जब हम संघर्ष में हैं तो जो हमारा मेन मुद्दा है पलायन का और नौकरी का, उसको उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोकल इश्यूज हैं, जब हम चल रहे हैं तो लोग आकर के बता रहे हैं। जब हम लोग बेतिया में थे, लोगों ने आकर के बताया कि चनपटिया का जो है ना चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, ये चीनी मिल चालू होना चाहिए। अभी जो है हमारे कई साथियों ने जो कहा कि इस इलाके में बहुत सारा चीनी मिल हुआ करता था। जब से महाराष्ट्र में चीनी मिल खुलना शुरू हुआ, बिहार का चीनी मिल बंद होना शुरू हो गया। पूरा का पूरा इस देश में जो गन्ना का बेल्ट था वो मुजफ्फरनगर से शुरू होता था और मुजफ्फरपुर तक आता था। और ये आपको मालूम है कि ये जो शिवहर जिला बना है, सीतामढ़ी जिला बना है, वो तो मुजफ्फरपुर जिले से ही अलग होकर के बना है। यहाँ लोगों को यह मालूम नहीं है कि मुजफ्फरपुर की अपनी कोई भाषा भी है। लोग भूल गए कि मुजफ्फरपुर की भाषा बज्जिका है। आज आपको कोई बज्जिका में बोलता हुआ लोग नहीं मिलेगा। हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है, हमारा पहचान मिटाया जा रहा है। और राजनीति में सिर्फ चुनाव, गठबंधन, सीट, मंत्री, मुख्य, अरे होने दीजिए। आबाद रहे लोकतंत्र, जिंदाबाद रहे सरकारें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर संघर्ष का मंच नहीं होगा, विपक्ष अगर अपना काम नहीं करेगी, तो लोकशाही बचेगा। देख लीजिए आज बिहार में क्या अफसरशाही की हालत है, ईमानदारी से बता दीजिए। और अगर ये कहना शुरू कीजिएगा, मैं बड़े दुख के साथ यह बात कह रहा हूं, पत्रकारों का जीवन सुरक्षित नहीं बचेगा। माफिया, गुंडा और जो करप्ट अफसरशाही है, उसका जो गठजोड़ है, उसमें जो है ईमानदारी की रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है। कौन ऐसा डिपार्टमेंट में जो बिना कमीशन का काम हो रहा है, बता दीजिए तो। एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए, एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए। और अफसरों के घर से जो है 5-5 करोड़ रुपया मिल रहा है। कहां से आ रहा है 5 करोड़ रुपया? जनता का लूटा हुआ पैसा है ना। तो लोकशाही को अफसरशाही में बदल दिया गया है। 2-4 अफसर जो है पूरे बिहार को चला रहे हैं। ये सवाल है हमारे सामने। अगर हम बिहार के लोगों के मुद्दा को केंद्र में नहीं लाएंगे तो कल को चुनाव होकर के चला जाएगा। लेकिन जो असली साजिश है वो पता चलेगी क्या? भाजपा चाहती है कि एन केन प्रकारेण बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में। जैसे अन्य प्रदेशों के संसाधन को अदानी के हाथों में सौंपा जा रहा है, वही बिहार में करने की साजिश है। और आप अगर पत्रकार हैं तो शायद आपको ये मालूम भी हो कि यहाँ जो है बेतिया महाराज के जमीन के साथ क्या खेला होने वाला है फूड पार्क के नाम पे। पता लगाइए, रिपोर्ट कीजिए। हम तो आपसे भी आह्वान करते हैं कि आपका भी मंच है। अरे कैमरा माइक रख दीजिएगा, आकर के हमारे साथ चलने लगेगा तो ये आपका भी मंच है। और कैमरा माइक पकड़े हुए हैं तब भी आपका मंच है। निवेदन यही है कि बिहार का युवा बहुत परेशान है। आप रोते बिलखते नौजवानों से जाकर के बात कीजिए। मैं बार बार उनको कहता हूं कि अपने मुंह पे जो है ना, आप मरने की बात मत कीजिए। मरना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। मरने की हालत ये है, ये नोट कर लीजिएगा आंकड़ा। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। घड़ी का काटा जब 1 घंटा बजाएगा, 2 जवान इस देश में आत्महत्या कर चुके होंगे। इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जी रहे हैं। और एक पूंजीपति अपने एक बेटा का ब्याह करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया। पर्सनल चिड़ियाघर बनाया। आपका पर्सनल तौलिया नहीं होगा, आपका पर्सनल कंघी नहीं होगा घर में। उसके पास पर्सनल चिड़ियाघर है जिसमें प्रधानमंत्री जाकर के मदारी का खेला कर रहे थे कैमरा लेकर के। ये सवाल है, इस सवाल को लेकर के हम लोगों को चलना है। क्योंकि ये देश जितना हेलीकॉप्टर वालों का है ना, उतना ही साइकिल वालों का है। यही सवाल लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और हम इस मिट्टी पे पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे। जो जन्मभूमि है वही कर्म भूमि बने, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि आप हमारी यात्रा को जो समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन देते रहिए। और यह सवाल हम सब का सवाल है, हम सब मिल करके इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।